नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान वैदिक ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय लक्ष्मी मैया की। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जिस भी व्यक्ति के ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा होती है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए लोग कई तरह के उपाय करते हैं। पूजा पाठ से लेकर ज्योतिष शास्त्र के कई उपायों को लोग मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए करते हैं। मां लक्ष्मी जी की पूजा के दौरान कई चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू धर्म में हल्दी बहुत अधिक पवित्र मानी गई है। कोई भी पूजा पाठ हल्दी के बिना संपन्न नहीं होती है। आयुर्वेद में हल्दी को औषधि माना गया है। हल्दी की खासियत सिर्फ मसाले तक सीमित नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में भी हल्दी का इस्तेमाल कई तरह के उपायों में किया जाता है। हल्दी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। इसलिए गुरुवार के दिन हल्दी के कुछ टोटके ज्यादा असरदार माने जाते हैं। हल्दी के टोटके न सिर्फ भाग्य खोलने का काम करते हैं, बल्कि आर्थिक स्थिति भी मजबूत करते हैं। कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत करने के लिए भी हल्दी बहुत प्रभावी मानी जाती है। हल्दी हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। इसे दर्द निवारक भी कह सकते हैं। गर्म दूध में मिलाकर इसे पीने से शरीर का दर्द दूर हो जाता है। हल्दी एक और जहां सेहत के लिए अच्छी मानी जाती है, वहीं दूसरी ओर मांगलिक कार्यों में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। विष्णु की पूजा में भी हल्दी का प्रयोग किया जाता है। शास्त्रों में इसे सुख और समृद्धि का कारक भी माना गया है। इसलिए इसका प्रयोग सभी शुभ कार्यों में किया जाता है। पीली हल्दी के महत्व के बारे में तो सभी जानते होंगे, लेकिन काली हल्दी के बारे में कम लोग ही जानते होंगे। दरअसल पीली हल्दी अलावा काली हल्दी भी बेहद लाभकारी मानी गई है। ज्योतिष में काली हल्दी का विशेष महत्व बताया गया है। कई समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए काली हल्दी के उपाय किए जाते हैं। हल्दी से जुड़े अचूक उपाय: अगर बहुत समय से आपका धन कहीं अटका हुआ या किसी काम में फंस गया है, तो चावलों को हल्दी से रंग लें और इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से अटका हुआ धन जल्दी वापस आ जाता है। बहुत मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो बुधवार या बृहस्पतिवार के दिन गणेश भगवान को हल्दी की गांठ की माला अर्पित करें। ऐसा करने से कार्य में आ रही सारी बाधा दूर होती है। हल्दी की गांठ को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें और हर दिन इसकी पूजा करें। ऐसा करने से लक्ष्मी मां प्रसन्न होती हैं। किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो गणेश जी को हल्दी का टीका लगाएं और फिर हल्दी से अपने माथे पर तिलक लगाकर घर से निकलें। ऐसा करने शुभ फल की प्राप्ति होती है और कार्य में तरक्की मिलती है। सोमवार के दिन आप 2 लौंग लेकर शिवालय जाएं और साथ में 1 लोटा जल भी लेकर जाएं। नमः शिवाय का निरंतर जप करते हुए 1 लोटा जल को शिवलिंग पर अर्पित करें और उसके बाद आप 2 लौंग शिवलिंग पर चढ़ा दें। उसके बाद आप वहां 1 घी का दिया जला दें। आप चाहें तो सरसों के तेल का भी दिया जला सकते हैं और जो भी दिया जलाएं आप उसमें भी 1 लौंग डाल दें। लौंग वाला दिया मन्नत का दिया होता है और जब आपकी कोई मन्नत होती है, विश होती है, तो उसे पूरी करने के लिए आप दिए में लौंग जरूर डालें और फिर वह दिया जला दें। इससे आपका हर कष्ट दूर हो जाएगा और यकीन मानिए जल्दी ही आपके जीवन से हर परेशानी दूर हो जाएगी और साथ ही आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी।
अगर आपको बुरी नजर लग गई है या फिर आप बुरे सपनों से परेशान हैं, तो हल्दी की एक गांठ पर मौली बांधकर उसे अपने सिरहाने रखकर सोएं। ऐसा करने से बुरे सपने आना बंद हो जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति और विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन चने की दाल और हल्दी का दान करें। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने रोज चुटकी भर हल्दी अर्पित करने से मनचाहा जीवनसाथी प्राप्त होता है। इस उपाय से विवाह में आ रही बाधा भी दूर होती है। रुके हुए कार्यों की सिद्धि के लिए ये प्रयोग बहुत ही लाभदायक है। हर महीने में आने वाली गणेश चतुर्थी को गणेश जी का ऐसा चित्र घर या दुकान पर लगाएं जिसमें उनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी हुई हो। इसके आगे लौंग तथा सुपारी रखें और इसकी आराधना करें। जब भी कहीं काम पर जाना हो तो एक लौंग और सुपारी को हाथ में लेकर जय गणेश काटो कलेश बोलकर लौंग और सुपारी को साथ लेकर जाएं, काम सिद्ध होगा। लौंग को मुंह में रख लें और सुपारी को वापस लाकर गणेश जी के आगे रख दें। फिजूल खर्ची से बचने के लिए किसी चांदी के डब्बे में काली हल्दी, नागकेसर और सिंदूर को एक साथ रखें और किसी लक्ष्मी मंदिर में जाकर मां लक्ष्मी के पैरों से स्पर्श कराएं। इसके बाद इसे अपने घर में जहां धन रखते हैं उस स्थान पर रखें। इस उपाय को शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से पैसा टिकता है और फिजूल खर्च नहीं होता है। मान्यताओं के अनुसार आर्थिक तंगी से बचने के लिए किसी भी गणेश चतुर्दशी को जब अमावस्या और शुक्रवार का संयोग बने तब पीले कपड़े में काली हल्दी और एक चांदी का सिक्का रखकर पूजा स्थल पर रखें और फिर इसके बाद तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से पैसों की कमी नहीं होती, साथ ही आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी बातों का वर्णन किया गया है जिसका हमारे जीवन पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार ज्योतिष में यह बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा खर्च होती है। काली हल्दी पीसकर उसमें केसर या किसी पवित्र नदी का जल मिलाएं और इस पेस्ट को गले या अन्य दूसरी जगहों पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। ये उपाय माह के पहले बुधवार के दिन करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यापार में तरक्की के रास्ते खुलते हैं। काली हल्दी को सिंदूर के साथ लाल कपड़े में लपेटकर इसे गुरुपुष्य नक्षत्र के संयोग पर पहले पूजा वाले स्थान पर रखें, फिर तिजोरी या धन स्थान पर रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन में धन वृद्धि होने लगती है। सोते समय व्यक्ति का शरीर कई मानसिक और शारीरिक स्थितियों से गुजरता है और नए दिन की शुरुआत के लिए तैयार होता है। शास्त्रों में कुछ ऐसी असरदार वस्तुओं का वर्णन किया गया है जिन्हें सोते समय तकिए के नीचे रखने से आपकी किस्मत बदल सकती है। ऐसा माना जाता है कि सिर के नीचे रखा जाने वाला तकिया आपको रातों रात मालामाल बना सकता है। हल्दी की गांठ ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति ग्रह का कारक मानी जाती है। इसे भाग्य, मान, सम्मान, धन, वैभव, दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह माना गया है। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर हो तो सोते समय अपने तकिए के नीचे पीले कपड़े में हल्दी की गांठ, हल्दी के टोटके बांधकर सोएं। ऐसा करने से बृहस्पति ग्रह शुभ फल देता है और आपके लिए नौकरी के योग बनाने के साथ धन धान्य में वृद्धि भी होती है। ये सभी जानकारियां पुराण ग्रंथों, मान्यताओं और इंटरनेट से ली गई हैं। आप सभी अपने पंडित जी से सलाह लेकर ही यह विधि अपनाएं। उससे आपको सिद्धि करने में आसानी रहेगी। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।